नमस्ते स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास का आज का हमारा लेसन डायरी लेखन। यह एक ऐसा लेखन है जिसमें एक लेखक अपनी निजी भावनाओं को, अपनी निजी दिनचर्या को शब्दबद्ध करता है। कर्मानुसार अपने जीवन की अपने प्रतिदिन की घटित घटनाओं का वर्णन करता है। इसको लिखते समय लेखक हमेशा यह सोचता है कि इसका लेखक भी वही है और पाठक भी वही है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में इंग्लिश में ए डायरी ऑफ यंग गर्ल रिटन बाय एनी फ्रैंक पढ़ा था, उसमें एनी फ्रैंक ने अपना निजी जीवन का वर्णन किया था। उसमें उसने बताया था कि वो स्कूल जाती है, उसका कोई और फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया था और वो अपनी सारी बातें डायरी में लिख देती थी और वो कहती थी कि डायरी मेरी ऐसी मित्र है जो मुझे पलटकर जवाब नहीं देती, बाकी सारे मित्र मेरी बातें नहीं सुनते हैं। एनी फ्रैंक ने स्टूडेंट्स उस डायरी में अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त किया था। इसलिए डायरी एक ऐसा लेखन है जिसमें लेखक अपने निजी जीवन की बातों को व्यक्त करता है एक नोटबुक में। डायरी के दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरी, वासरिया अनेक नाम हैं। डायरी एक ऐसी नोटबुक है जिसमें व्यक्ति अपनी जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, अच्छी बुरी, उनका वर्णन अपनी नोटबुक में कर सकता है। डायरी अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने सपनों, अपने विचारों को रिकॉर्ड करने और अपनी दैनिक जीवन के ऊपर एक निजी सुरक्षित जगह में रखने के लिए बेहद खूबसूरत जरिया है। यानी कि डायरी एक ऐसा साधन है जहां पर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, अपनी भावनाओं के विषय में, अपनी दिनचर्या के विषय में वर्णन करता है। वो डायरी लेखन है। डायरी लेखन की डेफिनेशन, डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, यानी कि किसी दूसरे के साक्षात्कार ना करके, किसी दूसरे का इंटरव्यू ना लेकर अपने ही अंतर्मन के साथ सवाल जवाब करता है और वो जैसा सोचता है उस नोटबुक में लिखता है। अपने आप से संप्रेक्षण की स्थिति में होता है। संप्रेक्षण यानी कि बातचीत करना, वो अपने आप से ही बातचीत करता है। विश्व में बहुत से महान लेखक हुए हैं डायरी लेखन के, जिन्होंने अपने निजी अनुभवों का वर्णन किया डायरी में और उनकी मृत्यु के बाद जो उन डायरी लेखन के कारण बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। जिस प्रकार अभी स्टार्टिंग में ही हमने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक का जिक्र किया था, वो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और एनी फ्रैंक यहूदी जाति से थी, यहूदी जाति के लोगों को परेशान किया जाता था नाजीवादी जाति के द्वारा, तो एनी फ्रैंक और उसका परिवार छिपकर रहते थे और छिपके रहने की पीड़ा का वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में किया है। 1945 में जब एनी फ्रैंक 16 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद जब सरकार दस्तावेज इकट्ठे कर रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के, तब एनी फ्रैंक के पिताजी ने वो डायरी सरकार को दी और सरकार ने एनी फ्रैंक की डायरी को प्रकाशित किया और वो विश्व भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी बनी, एनी फ्रैंक द्वारा लिखी हो। एनी फ्रैंक ने कोई एक बड़े लेखक की भांति उसका वर्णन नहीं किया था। एनी फ्रैंक ने केवल अपनी निजी भावनाएं अपनी डायरी में लिखी थी। वो प्रतिदिन क्या करती थी, किस प्रकार रहते थे उनका परिवार, उनको परेशानियां क्या क्या आती थी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक साहित्यिक की डायरी,
राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध डायरी पैरों में पंख बांधकर, जो आगे चलकर एक ये प्रसिद्ध साहित्य के रूप में उभरी हैं। और डायरी एक निजी विधा है जिसमें लेखक भी व्यक्ति स्वयं ही है और उसका पाठक भी वह स्वयं ही होगा ऐसा सोचकर लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन भी बन सकता है, डायरी लेखन अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार है कैसे? अंतरंग यानी अपने अंतर आत्मा के साथ, अपने आंतरिक अंगों के साथ, अपने मस्तिष्क और अपने मन के साथ साक्षात्कार यानी कि सवाल जवाब, इंटरव्यू करना अपने आप से ही। कैसे है? डायरी में व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अनुभवों, तिथि अनुसार दिन भर की घटित घटनाओं का वर्णन करता है, यानी कि दिन में क्या घटित हुआ उसका वर्णन करता है लेखक। अपने आप को ही बताने की, अपने ही सवालों को सुलझाने की कोशिश करता है। डायरी में व्यक्ति अपनी अच्छाइयों बुराइयों का वर्णन करता है जिससे वो किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकता। थर्ड है स्टूडेंट्स, अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। डायरी लेखक अपनी बातें स्वयं को ही बताता है, यानी कि अपनी ही बातें, अपनी ही अच्छाइयां, अपनी ही बुराइयां लेखक स्वयं को बताता है। डायरी लेखक डायरी के पिछले पृष्ठों को यानी पिछले पन्नों को पलटकर अपने अतीत का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि डायरी लेखन अपने अंतर मन के साथ साक्षात्कार है, किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। डायरी लेखन में डायरी एक ऐसी विधा है जिसमें कोई बड़ा लेखक बनने की जरूरत नहीं है। डायरी लेखन के लिए एक सामान्य सा व्यक्ति जो किसी भी भाषा का ज्ञान रखता है वो अपनी निजी भावनाओं को अपने डायरी में लिख सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। यह है डायरी लेखन। इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें। थैंक यू सो मच।